आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। जो आकृति है ये ठीक है, जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्ह है। जैसे ये अलग अलग दिख रहे हैं, पहला गोल्ड है, फिर रेड है, फिर वाइट, ब्लू है, फिर ब्लैक है और वाइट है। ठीक है, जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास यानी जो सबसे छोटा है इसका व्यास दे रखा है ये व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और अन्य पट्टी बाकी सभी कितने हैं, ये सभी 10.5 चौड़ी है। जैसे मान लो ये है दो वर्त मान लेते हैं, ये कि एक ये वर्त है और एक फिर ये वर्त है। ठीक है, तो दिया हुआ क्या है, दिया है कि जैसे मान लो ये है ना, तो ये है 10 पॉइंट, मतलब ये है 21, कितना है 21, ये पूरा व्यास दिया 21 और फिर ये 10.5 है। यानी ये टोटल नहीं दिया, सिर्फ एक साइड दिया। तो अगली वाली मान लो अगर ये त्रिज्या है 21.2, तो अगली बार त्रिज्या क्या हो जाएगी, 21/2 और ये जुड़ जाएगी 10.5 प्लस में। ठीक है, तो ऐसे बाकी सभी त्रिज्या क्या करनी है, जोड़नी है, ये बात ध्यान रखना। तो ये आगे वाले व्यास नहीं, व्यास सिर्फ एक का दिया है, बाकी क्या है, त्रिज्या दी है। तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, दिया है क्या, दिया है व्यास। व्यास को क्या लिखते हैं, डी से। डी कितना है, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और किसका व्यास दिया है, गोल्ड का ना, तो मैं इसको जी कर लेता हूँ नीचे। तो आर कितना होता है, आर होता है D/2 यानी 21/2 सेंटीमीटर। यह व्यास किसका, गोल्ड का, सॉरी त्रिज्या है गोल्ड की, है ना। अब देखो मुझे क्या करना है, सभी का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, सबकी त्रिज्या निकाल लेता हूँ। जैसे ये है गोल्ड की त्रिज्या, अब मान लो आगे वाला कौन है, रेड, तो रेड की त्रिज्या क्या होगी, रेड की हो जाएगी 21/2, तो है ये अंदर वाली, फिर 10.5 यानी 10.5, और 10.5 क्या होता है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँ क्या लगेगा, 10 यानी 21 × 5 105 और 5 × 2 10, ये भी क्या हो रहा है 21/2। यानी बाकी सभी में मुझे क्या करना है, 21/2 21/2 21/2 जोड़ना है। यानी मैं लिख सकता हूँ इसकी त्रिज्या किसकी, रेड की, रेड की हो जाएगी 21/2 तो है गोल्ड की, प्लस में 21/2 यानी कितना हो गया 42/2, या फिर इसको 21 सेंटीमीटर भी कर सकते हो, एक ही चीज़ चाहो तो ये रख लो या फिर ये। अब इसी प्रकार आगे कौन सा है, ब्लू, तो ब्लू की कितनी हो जाएगी, इसमें भी 21 जुड़ जाएगा यानी आर ब्लू, ब्लू की कितनी हो जाएगी 42 और 21 कितना हुआ 63/2। फिर कौन सा ब्लैक, तो ब्लैक की कितनी हो जाएगी, ब्लैक की हो जाएगी 63 और 21 कितना हुआ यानी 84/2। और लास्ट वाला कौन सा, वाइट, तो वाइट की हो जाएगी 105/2। ये सबकी त्रिज्या ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, सबके क्षेत्रफल। तो पहले मुझे चाहिए गोल्ड का क्षेत्रफल, तो मैं लिखूंगा, क्षेत्रफल को एरिया से लिखते हैं, तो एरिया ऑफ गोल्ड क्या होता है, पाई आर, और आर भी किसका, गोल्ड का स्क्वायर, क्योंकि वर्त का क्षेत्रफल यही होता है। पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 21/2 यानी 21/2 इंटू 21/2। तो 7 से 21 कटा कितनी बार, 3 बार, 2 से 22 11 बार, यानी ये क्या बचा मेरा 11 इंटू 21 इंटू 3 कितना होता है 63/2। अब क्या कर लेता हूँ मैं, इसको काट लेता हूँ, यानी 11 इंटू, अगर मैं इसको काटूँ यहाँ से तो 3 × 2 6, 1 × 2 2 और फिर 0.5। अब देखो क्या करना है, 11 से गुना। तो 11 से गुना करने के लिए या तो 11 का पाड़ा बोल लो, या फिर ध्यान रखना जब भी किसी संख्या को 11 से गुना करते हैं ना, मान लो यहाँ पे संख्या है 415, अगर इसको 11 से गुना करने हैं ना, तो क्या करते हैं, पहले 4 लिख लेते हैं, फिर ये 5, अब 5 और 1 कितना हुआ 6, 4 और 1 कितना हुआ 5, बस ये होती है 11 से गुना, सीधे मतलब बीच वाले को जोड़ना होता है। हाँ ध्यान रखना, अगर जोड़ने के बाद 10 से कोई बड़ी संख्या आती है ना, तो एक आगे हसल जोड़ लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मान लो यहाँ पे होता 9, तो ये कितना होता 9, 9 और 5 14, कितना होता, मान लो 5 9 और 5 14 हसल 1, तो 9 और 4 13 और 1 14, फिर हसल 1 और 4 और 1 5, ये ध्यान रखना हसल जुड़ती है। तो इसकी गुणा करने मुझे, तो एरिया ऑफ गोल्ड ये कितना हो जाएगा, पहले 5 फिर 5 और 1 6, 3 और 1 4 और 3 का 3 यानी 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है इसका गोल्ड का क्षेत्रफल। अब निकालेंगे आगे वाले का। दूसरे नंबर पे कौन है, दूसरे पे रेड, तो मुझे रेड का क्षेत्रफल चाहिए। यानी देखो फिर बता रहा हूँ, ये है मान लो एक वर्त और फिर एक वर्त और दे दिए इसे। ठीक है, अब मान लो तुम इससे ये पूछे कि सिर्फ ये बीच वाला क्षेत्रफल बताओ, कौन सा, ये बीच वाला, ये क्षेत्रफल है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लो ये बड़ा वाला है 100 सेंटीमीटर और छोटा वाला है 10, तो ये कितना होगा 100 - 10 कितना होगा 90 ना। यानी मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मान लो मैं R2 दूँ और इसको दूँ R1 त्रिज्या,
तो क्या होगा, पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस पाई आर 1 का स्क्वायर ही तो होगा। ऐसे ही तो निकालते हैं। तो इसमें क्या गोल्ड रेड का निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे का निकालूंगा पहले, तो इस वाले का यानी पूरे रेड का ये, और इसमें से मैं क्या करूँगा, इस गोल्ड को माइनस कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, सिर्फ जो रेड पट्टी है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे किसी वर्ग के चारों ओर मान लो कोई मार्ग बना होता है तो उसका भी ऐसे ही निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पूरे में से निकाल के इसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब देखो त्रिज्या क्या है रेड की, रेड की त्रिज्या कितनी है, सबकी 21 जुड़नी है ना। तो पहले तो लिख लेता हूँ त्रिज्या ऑफ गोल्ड, गोल्ड की कितनी है 21/2 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं रेड की, तो रेड की कितनी थी 21 और 21 कितना हुआ 42/2 सेंटीमीटर। अब मुझे किसका क्षेत्रफल चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेड का। तो रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, टोटल माइनस, मतलब ये पूरा टोटल क्षेत्रफल और इसमें से क्या करूँगा गोल्ड को, यानी मैं ये लिख सकता हूँ पाई आर रेड का स्क्वायर माइनस पाई आर गोल्ड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों जगह पाई कॉमन आ रहा है तो मैंने पाई ले लिया बाहर। तो यहाँ पे क्या बचा, मतलब जो रेड की त्रिज्या है उसका स्क्वायर माइनस गोल्ड की त्रिज्या है उसका स्क्वायर। अब देखो चाहो तो यहाँ पे स्क्वायर करके निकाल लो, या फिर दूसरा ये है कि अगर कैलकुलेशन आसान करनी है ना तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं। जैसे एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी, ये एक सूत्र होता है। क्योंकि इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं वहाँ पे। वरना इसको मान लो यहाँ पे कितना है 42, पहले 42 का वर्ग करोगे फिर 21 का वर्ग उसमें से घटाओगे, इससे अच्छा ये जल्दी होगा। तो मैं क्या कर लूँगा, पाई का मान तो है 22/7। ठीक है, फिर आर कितना है रेड का 42/2 और ये 21/2, यानी एक बार 42/2 लिखूंगा और एक बार 21/2। तो 42/2 प्लस 21/2 और गुणा में क्या होगा 42/2 माइनस 21/2। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा 22/7 इंटू 42 और 21 कितने हुए 63, तो 63/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 42 में से 21 घटाओ यानी 21/2, काट लो इसको। 1 9 इंटू 7 63, फिर 11, तो ये कितना बचा है 11 इंटू 9 इंटू 21 कितना होता है 21 इंटू 9 होता है 189 बट्टा में 2। तो अब क्या करना है सीधी गुणा, मैंने क्या बताया था 11 से गुणा करने के लिए, देखो पहले लिख लो 9, फिर 9 और 8 17 असल 1, 8 और 1 9 और 1 सॉरी 1 मिनट 8 और 1 9 और 1 असल भी जोड़ेंगे, हाँ 9 फिर 8 और 9 17 असल 1, 8 और 1 9 और 1 असल 10 और 1 और 1 2 बट्टा 2। और चाहो तो पाड़ा बोल के जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। तो ये किसका है एरिया ऑफ रेड, रेड का क्षेत्रफल। या तो ये इतना लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर पॉइंट में लिखना चाहो तो 2 का भाग दे लो, 1 0 और 3 इंटू 2 6, पीछे बचा 1 असल 19, तो 9 इंटू 2 18.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे करोगे ना तो हमें ये गुणा आसान हो जाएगी और कुछ नहीं, वरना वर्ग करना पड़ेगा और तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहो तो वैसे वर्ग करके अलग अलग कर लेना, उत्तर तो यही आने वाला है। तो रेड का निकल गया। अब निकालते हैं तीसरे वाले का। तीसरे नंबर पे कौन है ब्लू। ठीक है, तो ब्लू की त्रिज्या कितनी बताई थी मैंने, सभी में 21/2 21/2 जोड़ने ना, यानी ये 42 थी तो ये कितनी हो जाएगी 63/2। अब ब्लू का निकालना है, यानी ब्लू देखो ये है टोटल, मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए सिर्फ जो ब्लू ब्लू में। तो अगर मुझे ये चाहिए ना तो मैं क्या करूँगा, इसमें से रेड का माइनस कर दूंगा ना, यानी पूरा रेड और गोल्ड का अगर ये माइनस कर दूंगा ये वाला तो मेरा ये निकल जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, त्रिज्या किसकी रेड की, रेड की त्रिज्या कितनी है 42/2 सेंटीमीटर। तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए ब्लू का, यानी एरिया ब्लू का। क्षेत्रफल को एरिया ए से लिखते हैं। तो ब्लू का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर ब्लू का स्क्वायर माइनस पाई आर रेड का स्क्वायर। क्योंकि रेड में यहाँ पे पूरी त्रिज्या तो पूरी आएगी ना, ये वाला रेड में गोल्ड भी अंदर है तो ये सारा आ जाएगा। तो फिर वही पाई कॉमन ले लो और यहाँ पे क्या बचा आर ब्लू का स्क्वायर माइनस आर रेड का स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी ये हो जाएगा पाई और ए प्लस बी क्या होगा आर ब्लू प्लस आर रेड गुणा आर ब्लू माइनस आर रेड। अब मान रख देते हैं, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू ब्लू की त्रिज्या कितनी है 63/2 प्लस ये कितना है 42/2। ठीक है, इसी प्रकार 63/2 माइनस 42/2।
क्योंकि ये जब a माइनस बी और a प्लस बी लगा होगा ना तो यहाँ पे हर बार देख लो 21 ही बच रहा है, तो एक तो ये फायदा हो जाएगा। यानी ये हो गया 22/7 इंटू 42 और 63 कितने हुए 3 2 5 4 और 6 10 105/2 इंटू ये 21/2। यानी यहाँ पे तो हर बार 21/2 ही बचेगा, ध्यान रखना। तो ये काट लो 15 × 7 105 हो रहे हैं, या फिर एक काम करो ये काट लो, ये ज़्यादा आसान, इसको काट लेते हैं 3 को, क्योंकि 3 से गुणा आसान होगी। तो 7 × 3 21 हो गया और 11 × 2 22। तो ये फिर क्या बचा है 11 इंटू, जब 105 को 3 से गुणा करूँगा क्या होगा 315/2। अब इसको पहले काट लेते हैं फिर गुणा कर लेंगे। तो 11 इंटू, इसको अगर मैं काटूंगा 1 × 2 2, पीछे कितना बचा 1 11 5 × 2 10 1 11 7 × 2 14.5। ठीक है, अब इसको 11 से गुणा करूंगा तो 5 7 और 5 12 असल 1 7 5 12 और 1 13 असल 1 1 और 2 और फिर 1 1200, ये है ना। 1 मिनट दोबारा देख लो, चाहो तो 11 का पाठा बोल के कर लो या फिर सीधी कर लो। देखो 5 का 5 7 और 5 12 असल 1 7 और 5 12 और 1 13 असल 1। ठीक है, 5 और 6 1 7, हाँ, और 1 का 1 1732.2। और चाहो तो गुणा कर लो 11 की, 11 × 5 55 असल 5 11 × 7 77 77 और 5 82 असल 8 11 × 5 55 55 और 8 63 असल 6 11 और 1 7। ठीक है, तो आना तो वही है उत्तर, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। ये हो गया किसका ब्लू का, ये क्षेत्रफल है ब्लू का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार आप किसका निकालेंगे ब्लैक का। तो ब्लैक का क्षेत्रफल है तो ब्लैक की त्रिज्या कितनी होगी, फिर 21 जोड़ देंगे। वैसे स्टार्टिंग में मैंने सबकी निकाली थी, यानी ब्लैक की त्रिज्या हो जाएगी 63 और 21 कितना 84/2 और ब्लू की त्रिज्या कितनी है, ब्लू की है 63/2। फिर वही एरिया किसका ब्लैक का। तो यहाँ पे भी क्या है, एक बार वही लगना है ना, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूं पाई और आर ब्लैक प्लस आर ब्लू गुणा में आर ब्लैक माइनस आर ब्लू। ये ब्लू है, ठीक है, ध्यान रखना ब्लू का और ये एक ब्लैक का। हाँ, अब देखो पाई का मान 22/7 गुणा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधा a + b और a - b लगा दिया, बार बार लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, आना तो वही है। तो यहाँ पे क्या होगा 84/2 प्लस में 63/2 और यहाँ पे क्या होगा 84/2 माइनस 63/2। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पे ये माइनस वाला हमेशा 21/2 ही रहेगा। यानी ये हो गया 22/7 इंटू ये कितना हुआ 3 और 4 7 6 और 8 14, यानी 147/2 इंटू ये कितना हुआ, ये हो गया 21/2। ठीक है, अब देखो ये काट लो 7 और ये हो गया 21, यानी 21 × 21 21 का क्या होगा स्क्वायर, और ये 2 से 11 कट रहे हैं, यानी 11 × 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। तो 441/2। अब चाहो तो पहले गुणा कर लो या पहले काट लो, मैं पहले काट लेता हूँ फिर गुणा कर लूँगा। जब काटूंगा तो 2 2 और यहाँ पे क्या होगा 2 4 0.5, हाँ 220.5। जब इसको 11 से गुणा करूँगा क्या होगा 5 11 × 5 55। ठीक है, फिर 11 × 2 22 असल 2 11 × 2 22 22 और 2 24। तो ये हो गया 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका ब्लैक का। बस ध्यान रखना इसमें कुछ नहीं, सिर्फ गुणा ही है और कुछ नहीं करना है। बाकी तो प्रश्नावली बहुत आसान है, सिर्फ जोड़ बाकी गुणा बाकी ढंग से करना है, कहीं गलती मत करना। अब अगला कौन सा बचा वाइट का, यानी लास्ट। तो त्रिज्या लिखेंगे वाइट की, वाइट की त्रिज्या कितनी है 105/2 और ब्लैक की त्रिज्या कितनी है, ब्लैक की त्रिज्या है 84/2। तो मुझे क्षेत्रफल चाहिए एरिया, क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं वाइट का। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ कौन सा वाइट माइनस एरिया ऑफ ब्लैक, यानी ये हो जाएगा पाई आर वाइट का स्क्वायर माइनस पाई आर ब्लैक का स्क्वायर। मैं लूँगा पाई कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा आर वाइट स्क्वायर माइनस आर ब्लैक का स्क्वायर। फिर लगाऊंगा a + b और a - b का फॉर्मूला, यानी पाई आर वाइट प्लस आर ब्लैक गुणा आर वाइट माइनस आर ब्लैक, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a + b और a - b। अब जो वैल्यू है वो लिख देता हूँ। पाई का मान होता है 22/7, आर वाइट कितना है 105, यानी 105/2 प्लस 84/2 और ये कितना होगा 105/2 माइनस
105 105/2 माइनस 84/2। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 105 और 84 कितना हुआ 189/2 इंटू ये हो गया 21/2। ये तो हमेशा 21/2 ही बचेगा। तो 7 × 3 21, 11 × 2 22। अब ये हो गया 11 इंटू 189 को 3 से गुणा कर लेते हैं तो 9 × 3 27 असल 2, 8 × 3 8 × 3 24, 24 और 2 26 असल 2, 3 और 2 5/2। फिर काट लेते हैं 2 से और बाद में गुणा कर लेंगे, यानी 11 इंटू, या फिर चाहो तो सीधा इतना ही बट्टे में लिख के छोड़ दो ना। ये होगा 7, 7 और 6 13 असल 1, 6 और 5 11 और 1 12 असल 1, 5 और 1 6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है वाइट का क्षेत्रफल। ठीक है, बस तो ये सभी क्षेत्रफल आगे ध्यान रखना, बस यही था, इसमें और कुछ नहीं था। क्योंकि जब भी दो वर्त में से मान लो अगर वर्त का क्षेत्रफल पूछते हैं ना तो हमेशा ऐसे ही निकालते हैं। मान लो इसका पूछा है तो क्या करेंगे, ये तो इस पूरे में से अगर मैं इसको घटा लूंगा, यानी इस पूरे में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा यही क्षेत्रफल बचेगा ना। और इसमें सभी में क्या पूछा है, ये अलग अलग पूछा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दे रखा है, यानी व्यास को क्या लिखते हैं, डी से, डी दिया है 80 सेंटीमीटर, तो आर कितना होगा, आर हो जाएगा 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले पहिया, अब देखो पहिया होता है गोल और दिया हमें ये कितना है 40 सेंटीमीटर। लेकिन पहिया जब घूमेगा तो यहीं से तो घूमेगा, मान लो यहाँ से एक चक्कर लगाएगा तो यहाँ से घूम के वापस यहाँ तक अगर कोई जगह होगी वो एक होगी ना, यानी किसके बराबर होगी, परिधि के बराबर। यानी सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहिए की परिधि, यानी एक चक्कर में चली दूरी क्या होगी, वर्त की परिधि के बराबर होगी। ठीक है, और फिर क्या निकालेंगे 10 मिनट में। तो सबसे पहले कार की चाल देखो क्या दिया है, 66 किलोमीटर प्रति घंटे। एक घंटे में कितने घंटे होते हैं, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में कितनी दूरी चलती है, 60 मिनट में चली दूरी यह 66 किलोमीटर है ना। तो एक मिनट में कितना चलेगा, एक मिनट में चलेगा 66/60 और हमें चाहिए कितना, 10 मिनट में है ना। तो पहले तो 10 मिनट में चली दूरी निकाल लेते हैं। तो 10 मिनट में चली दूरी, 10 मिनट में कितना चलेगा, ये 1 मिनट का है तो 10 मिनट का क्या होगा, 66/60 इंटू 10, ऐसे निकालते हैं। क्या करते हैं, मान लो कि ये दिया हुआ है कि 60 पेन का मूल्य 66 रुपये है और तुम्हें 10 पेन का मूल्य चाहिए। तो सबसे पहले 1 पेन का मूल्य निकालूंगा ना, और जो 1 पेन का मूल्य होगा उससे क्या कर लूँगा, 10 से गुणा। तो अब मेरा देखो जो कट रहा है वो काट लो, 0 से 0 और 11, यानी 10 मिनट में कितनी दूरी है, 11 किलोमीटर है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि हमेशा ध्यान रखना यूनिट है ना, जो इकाई वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, किलोमीटर है, जबकि वर्त की देह क्या रखी है यहाँ पे, त्रिज्या सेंटीमीटर में। तो या तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को सेंटीमीटर में। तो मैं किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेता हूँ, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर, क्या होता है 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। मुझे क्या चाहिए, सेंटीमीटर में है ना। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, 1000 और 100 कितने में, 1 लाख, यानी 1 लाख सेंटीमीटर। तो 11 किलोमीटर में कितना होगा, 11 इंटू 1 लाख, यानी 10 मिनट में चली दूरी कितनी है, 10 मिनट में चली दूरी। ध्यान रखना ये बेसिक आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए ये होता है 1 किलोमीटर और मीटर सब। ठीक है, तो ये कितने हो जाएगी, 11 इंटू 1 लाख, या फिर सीधा 11 लाख कर सकते हो। ठीक है, ये है किलोमीटर, 11 इंटू 1 सॉरी सेंटीमीटर। ये मेरी कार 10 मिनट में चल रही है। अब क्या निकालना है, ये तो टोटल है। अब 1 मिनट में मतलब 1 चक्कर में चली दूरी निकाल लेता हूं मैं। तो 1 चक्कर में चली दूरी पहिए द्वारा 1 चक्कर में चली दूरी वो क्या होगी, वो दूरी क्या होगी, परिधि के बराबर होगी। चली दूरी ये किसके बराबर होगी, पहिए की परिधि, है ना। ठीक है, अब पहिए की परिधि क्या है, पहिए की परिधि होगी 2 पाई r, यानी ये हो जाएगी 2 पाई r।
और 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 40 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में चली दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 इंटू 2 80, यानी 22 इंटू 80/7 सेंटीमीटर, क्योंकि आगे जो कटेंगे वो काट लेंगे। ये है एक चक्कर में चली दूरी। तब कुल चक्कर क्या होंगे, पूछे क्या, कुल चक्करों की संख्या ना, तो चक्करों की संख्या या कुल चक्कर एक ही बात है, चक्करों की संख्या या कुल चक्कर, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। हाँ कुल चक्कर, तो कुल चक्कर क्या होगा, कुल दूरी बट्टा एक मतलब चक्कर में लगाएगी दूरी, तो चक्करों की संख्या या कुल चक्कर, इसको ये भी लिख सकते हो कुल चक्कर। तो कुल चक्कर कितने होंगे, कुल दूरी टोटल दूरी बट्टा एक चक्कर में चली दूरी, तभी तो आएगा। मान लो ये बोल दे तुमसे कि है ना टोटल तुम्हारे पास 100 रुपये है और एक पेन की कीमत 10 रुपये है, तो कितने पेन खरीद सकते हो, तो टोटल रुपये बट्टा एक पेन की कीमत ही तो करते हैं, तो ठीक है ऐसे इसमें करेंगे। अब कुल दूरी कितनी आई थी, अभी मैंने की थी 11 लाख सेंटीमीटर, यानी कुल दूरी है 11 इंटू 1 लाख बट्टा एक चक्कर में कितनी आई थी, ये आई थी 22/7 इंटू 80, यही तो आई थी, देख लो चाहो तो, ये 22 इंटू 7 80/7, और ये आई थी 11 इंटू 1 लाख। अब जो कट रहे हैं वो काट लो, इसलिए मैंने छोड़ा था क्योंकि जो कट रहा है वो यहाँ पे काट लेंगे। देखो 1 0 से 1 0, 11 इंटू 2 22, ठीक है। अब देखो ये 7 नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर, यानी ऊपर हो जाएगा 7 इंटू क्या होगा 10,000 बट्टा 2 इंटू 8। अब जो कट रहे हैं उनको काट लो, जब मैं काटूंगा तो ये होगा 7 इंटू, जब 2 से काटूंगा तो कितना होगा 5,000 बट्टा 8। अब इसको 8 से काट लेते हैं, कितना बचेगा 8 इंटू 6 48, पीछे बचे 2 यानी 20 है तो 8 इंटू 2 16, पीछे बचे 4 तो 5 5 और 20, यानी कुल चक्कर कितने होंगे, कुल चक्कर मेरे हो जाएंगे 7 इंटू 625। जब 625 को 7 से गुना करूँगा तो 7 इंटू 5 35, असल 3, 7 इंटू 2 14, 14 और 3 17, असल 1, 7 इंटू 6 42 और 1 43, तो इतने चक्कर होंगे। कुल चक्कर कितने हैं 4375, यानी ध्यान रखना क्या करना है, पहले मुझे कुल दूरी निकालनी है और फिर एक चक्कर में चली दूरी, और एक चक्कर में चली दूरी किसके बराबर होती है, पहिए की परिधि के बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन पांचों क्या, पांचों बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि एक वर्त का परिमाप यानी वर्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वर्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी दिया क्या है, इसने दिया है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि किसके बराबर दी है, वर्त का क्षेत्रफल। ये दोनों संख्यात्मक मतलब क्या है, दोनों का मान है ना, तो ये दोनों बराबर दिए, वर्त की परिधि बराबर वर्त का क्षेत्रफल। परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो पाई से पाई कटा, यानी 2r बराबर क्या है r इंटू आर, आर स्क्वायर का मतलब r इंटू आर होता है, तो r से r कटा, तो मेरा r क्या बचा, r बराबर 2, बस यही उत्तर, इतना सा है, यानी क्या होगा 2 मात्र। ठीक है, यानी दिया है परिधि और क्षेत्रफल बराबर है तो मैंने बराबर रखा, परिधि का सूत्र होता है 2πr और क्षेत्रफल का होता है πr², मैंने दोनों को बराबर रखा तो r बराबर आ गया 2, बस यही उत्तर है।